अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर का सबसे आखिरी टेंस और एक्टिव टेंसेस का भी सबसे आखिरी टेंस। प्रेजेंट और पास्ट हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम फ्यूचर का सबसे लास्ट टेंस कर रहे हैं। इस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम क्यों कहते हैं और इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर का एक ऐसा टेंस जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा। अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर का मतलब है कि एक पॉइंट तक जारी रहेगा, रुकेगा नहीं फ्यूचर में। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा होगा जुमले के अंदर, प्लस विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है। नेगेटिव देखें, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल के बाद पहले आपने नोट लगाना है, फिर आपने हैव बीन लगाना है, तो इससे ज़्यादा जुमला प्रॉपर लगेगा। विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पे काम हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले को कहते हैं। इसमें क्या होगा कि विल शुरू में आ जाएगा, फिर आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस फिर आपने हैव बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है इधर विल हैव बीन, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने दोनों के साथ विल हैव बीन लगाना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल देखें, बच्चा सुबह से शोर मचा रहा होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रहा होगा जो जुमले के आखिर में आ रहा है ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आता था, लेकिन वहाँ टाइम ड्यूरेशन तो नहीं होती थी ना, सुबह से यहाँ आ रहा है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर सुबह से ना होता तो फिर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता। ठीक है, द चाइल्ड विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। The child will have been making a noise since morning. उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस देखें, आप 2 घंटों से टीवी देख रहे होंगे। You will have been watching TV for 2 hours. You will have been watching TV for 2 hours. नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, वो पीर से अपने घर को सजा नहीं रही होगी। पीर मतलब मंडे, ठीक है, वो पीर से अपने घर को सजा नहीं रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन डेकोरेटिंग हर होम सिंस मंडे। शी विल नॉट हैव बीन डेकोरेटिंग हर होम सिंस मंडे। अब देखें, मैंने विल के बाद नोट लगाया, फिर हैव बीन लगाया। उसके बाद नेक्स्ट है एक और नेगेटिव देखें, वो 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जो सवालिया जुमले होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या उस्ताद कई घंटों से पढ़ा रहा होगा? विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी आवर्स। विल द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी आवर्स। विल के बाद पहले मैंने द टीचर सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव बीन लगाया, तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो उसके बाद लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या वो दोपहर से पढ़ रहा होगा? क्या वो दोपहर से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। यहाँ भी विल के बाद पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया ही और फिर मैंने हैव बीन लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। ये हमारा फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।